लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव को लेकर डोटासरा का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले 2.5 साल में सरकार फेल, कांग्रेस की जीत इस बार तय। सीएजी रिपोर्ट को लेकर गहलोत ने बीजेपी सरकार को घेरा। 21 योजनाओं में शून्य खर्च का लगाया आरोप। चीनी के बढ़ते दाम पर जूली का सरकार पर हमला। महंगाई और एथेनॉल नीति को लेकर उठाए गंभीर सवाल। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी क्योंकि बीजेपी सरकार अपने करीब 2.5 साल के कार्यकाल में पूरी तरह विफल रही है। डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता को सरकार से किसी तरह की राहत नहीं मिली है और लोग परेशान हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। आपने देखा होगा कैसा उत्साह है। बीजेपी 2.5 साल से फेल है, भ्रष्टाचार चरम पे है, अपराधी बेखौफ है और पर्चियों से चलने वाली सरकार है। कुछ भी काम नहीं हुआ, जनता को कोई राहत नहीं मिली, इसलिए कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी हारेगी। तबेलों में स्कूल चल रही है। तबेलों में नहीं, जो अप्रोच है वो गलत है। आप किसी के पत्थर कैसे मार सकते हो किसी बात में? सार्वजनिक संपत्ति में सबका अधिकार है, वो देख सकते हैं आम नागरिक को। हम तो स्कूलों से गांव के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। विद्यालय विकास समिति हो, प्रबंध समिति हो, गांव के लोगों भामाशाहों को जोड़ करके उसको ठीक करने की बात करते हैं। ये पत्थर मार रहे हैं। बीजेपी का विधायक सीना चौड़ा करके कह रहा है कि ये तो गुंडे थे इसलिए मारना ही था इनको। ये गलत बात। मंत्री को 48 घंटे का अल्टीमेटम लास्ट सवाल। मंत्री तो हटे तो बीजेपी की कोई थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए, नहीं तो ये बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। बीजेपी कल लगातार कांग्रेस को घेरी है वंदे मातरम को लेकर, लेकिन यूपी के विधानसभा छोड़ो यार, बीजेपी कब से वंदे मातरम की बात करने लग गई? ये तो मुखबिरी करते थे अंग्रेजों की। जब कांग्रेस वंदे मातरम गाती थी तब ये मुखबिरी करते थे अंग्रेजों की, और अंग्रेज वंदे मातरम वालों पे गोली चलाते थे। यूपी के विधानसभा अध्यक्ष छोड़ के चले गए थे राष्ट्रीय गान छोड़ के चलेगा। अपमान किया राष्ट्रीय गान का यूपी के। पता नहीं भाई, मैं राजस्थान में हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएजी की रिपोर्ट को लेकर राजस्थान की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। गहलोत ने आरोप लगाया कि बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं के लिए चल रही 37 योजनाओं में से 21 योजनाओं में जमीन पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। गहलोत ने कहा 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों, छात्राओं और महिलाओं के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया, लेकिन कई योजनाओं में खर्च शून्य रहा। उन्होंने कालीबाई भील स्कूटी योजना के 21.61 करोड़, मां बाड़ी केंद्रों के निर्माण के 6 करोड़ और आरटीई में निजी स्कूलों की फीस भरपाई के 55.31 करोड़ रुपए खर्च नहीं होने का भी दावा किया। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीनी हर घर की जरूरत है और महंगाई का सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। जूली ने कहा कि दाल, तेल, आटा और चीनी जैसी जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं है। एथेनॉल नीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल में किया जा रहा है और अब चीनी महंगी होने पर इंपोर्ट की तैयारी की जा रही है। चीनी जो है आम घर में यूज होती है, अमीर भी गरीब भी सब यूज करते हैं। त्योहारी सीजन आ रहा है, आम व्यक्ति तो बेचारा 2 टाइम चाय बना के पीता है और कोई छोटे मोटे हर चीज में चीनी, और गाँव के अंदर तो चीनी का वैसे भी जो है कंजप्शन ज्यादा रहता है। सरकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सरकार, मेरी समझ में नहीं आता इनकी प्लानिंग क्या है, किस प्रकार से ऐसे चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। ये एक चीज नहीं है, आवश्यक वस्तुएं पहली नहीं है। कभी दाल के बढ़ जाते हैं, कभी तेल के बढ़ जाते हैं, कभी चीनी के बढ़ जाते हैं, कभी आटे के बढ़ जाते हैं। आम व्यक्ति को हमेशा जो है भुगतना पड़ता है, और जो बड़े लोग हैं उनको फायदा होता है क्योंकि सरकार का उनको खुला संरक्षण है। और ये भी इनकी नीतियां, एथेनॉल कह रहे हैं कि एथेनॉल बनाने में गन्ना यूज कर रहे हैं, तो इधर एक्सपोर्ट कम करना है, तो अब चीनी के रेट बढ़ गए तो चीनी का इंपोर्ट करेंगे। तो ये जो चीजें जो आ रही है ये समझने की चीज है।
भीलवाड़ा के हरि सेवा धाम में विधायक अशोक कोठारी का कार्यकर्ता स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। संतों के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में कोठारी अपने राजनीतिक सफर और 33 महीने का कार्यकाल को याद करते हुए भावुक नजर आए। विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि राजनीति में व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, सब कुछ ईश्वर, माता पिता, गुरुदेव और जनता के आशीर्वाद का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राजनीति में सिंबल से ज्यादा व्यक्ति का व्यक्तित्व, चरित्र और सेवा भाव मायने रखता है। बीकानेर जिले में राजकीय छात्रावासों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने उन्नयन नवाचार शुरू किया। इसके तहत जिले के करीब 20 सरकारी छात्रावासों का अधिकारियों ने निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। जिला कलेक्टर निशान जैन ने डॉक्टर BR अंबेडकर राजकीय छात्रावास प्रथम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई, रहने की व्यवस्था और भविष्य की योजनाओं को लेकर बातचीत की और उन्हें नियमित अध्ययन के साथ अपनी प्रतिभा निखारने के लिए प्रेरित किया। भीलवाड़ा में निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी के कार्यकर्ता स्नेह मिलन कार्यक्रम ने नगर निगम चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। हरि सेवा धाम में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि क्या 70 वार्डों में कोठारी की टीम अपने पार्षद उम्मीदवार उतारेगी। कार्यक्रम के दौरान कोठारी ने इस मुद्दे पर स्पष्ट घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में कार्यकर्ताओं को बुलाकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। अभी हमारे को भीलवाड़ा की जनता ने हम पर विश्वास करके एक जनप्रतिनिधि के रूप में प्रदेश के महासभा का सदस्य बना और हमने अपने दायित्व कर्तव्य को अच्छे करने का प्रयास किया। तो हमारा एक दायित्व था कि हमने अभी तक का जो हमारा कार्यकाल रहा और जो भी कार्य हमने किए हैं उनके समक्ष ये सभी कार्यों को प्रस्तुत करें। तो हमने अपने 33 माह के कार्यकाल में जो भी कार्य हुए वो सभी कार्य हमारे प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे भीलवाड़ा के सांसद साहब का भी और भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी के सहयोग से वो पूरे हुए। और अभी आपको बताया गया कि भीलवाड़ा के विकास में बहुत बाकी है और हम सभी से ये भी कहेंगे कि ये राजनीतिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस क्षेत्र में और अधिक अवेयरनेस की आवश्यकता है। और राजनेता एक नेतृत्व करता है, जनप्रतिनिधि होता है, शासन करता है, तो ऐसा व्यक्ति आए जिसके पद चिन्हों पर जनता चल सके, एक आदर्श हो। और अभी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो ये भी था कि नगर निगम के चुनाव में भीलवाड़ा शहर का विकास हो, साथ में हमारा शहर सुंदर बने, सुंदर हो, स्वच्छ हो। तो हमें अभी बोर्ड का जो चुनाव में 70 वार्ड से अपने सभी पार्षद जनप्रतिनिधि आएंगे, तो जनता से ये भी निवेदन करना था कि आप अच्छे व्यक्ति के लिए चयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। चयन करने में हो सके संभव तो जिनके परिवार में बच्चे हैं, बड़े हो चुके हैं, तो उनको इस क्षेत्र में आना चाहिए। राजनीति मात्र सेवा के लिए, वो भी निष्काम सेवा के लिए। तो ये विषय था कि क्योंकि जब तक राजनीति में शुद्धता नहीं आएगी तब तक देश की स्थिति और अधिक समृद्ध नहीं होगी। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे देश के राजा के रूप में प्रधानमंत्री जी है, वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, एक संत है, एक तपस्वी साधक है। ऐसे ही व्यक्तित्व है सभी क्षेत्र में आए। बस यही हमारा था। आप सभी से भी निवेदन है कि आप सबकी बड़ी भूमिका। जयपुर के ऐतिहासिक रामबाग गोल्फ कोर्स में आयोजित मनमोहन लाल मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट में बीकानेर के दिग्गज गोल्फर और सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। राठौर ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाते हुए 68 ग्रास के रिकॉर्ड स्कोर के साथ ये प्रतिष्ठित जीत हासिल की। ये उनकी लगातार शानदार उपलब्धियों में एक और बड़ी कामयाबी है। इससे पहले वह कोलकाता में IGU ट्रॉफी और बेंगलुरु में AVT ट्रॉफी भी जीत चुके हैं। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज़ में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज़ को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।